Hi everyone, today we will discuss metal carbonate. In previous session we have discussed about zinc ion. तो मेटल कार्बोनाइल क्या होता है? Among all the transition metal, almost all the transition metal forms metal carbonyl. मेटल कार्बोनाइल क्या है? मेटल कार्बोनाइल के साथ ये है मेटल कार्बोनाइल, ठीक है. मेटल कार्बोनाइल एग्जिस्ट एज मोनोमर एज वेल एज पॉलीमर, ठीक है. ऑलमोस्ट 99% मेटल कार्बोनाइल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. हमने डिस्कशन किया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 18 ही होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है. तो ऑलमोस्ट 99% मेटल कार्बोनाइल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, एक होता है होमोलेप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेटेरोलेप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स. वन बाय वन डिस्कशन करते हैं. देखो होमोलेप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच a metal is bound to CO ligands are known as homoleptic carbonyl complex. The complex in which a metal is bound to only CO. देखो होमोलेप्टिक में क्या होता है? हमारा मेटल इज बॉन्ड टू ओनली CO, ठीक है, ओनली कार्बोनाइल लिगैंड, उसको क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. जैसे NiCO होल 4, CrCO होल 6, FeCO होल 5, CO2CO होल 8, Mn2CO होल 10, Fe3CO होल 12, ठीक है. हेटेरोलेप्टिक क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच मेटल टू बॉन्ड CO, ठीक है, एंड एज वेल एज अदर लिगैंड. होमोलेप्टिक में लिगैंड्स ओनली CO, हेटेरोलेप्टिक में हमारा CO भी रहेगा, उसके साथ कुछ और भी रहेगा, ठीक है. NiCO होल 3, PPH3, CrCO होल 3, NO2 एक्सेट्रा. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल ऑन बेसिस ऑफ मेटल. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल ऑन द बेसिस ऑफ मेटल. ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड क्या था? होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक. ओनली CO लिगैंड प्रेजेंट रहेगा, होमोलेप्टिक. अदर देन CO विथ अदर लिगैंड, उसको हेटेरोलेप्टिक बोलते हैं, ठीक है. अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल क्या होगा? HNCC मेटल ग्रेटर देन 4 एंड LNCC मेटल लेस देन 4, ठीक है. कंडीशन क्या होगा? कंडीशन फॉर बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड CO, ठीक है. सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी, मतलब लिगैंड सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी एंड मेटल का पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी, ठीक है. कंडीशन क्या होना चाहिए? लिगैंड का सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी रहना चाहिए एंड मेटल का पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है. कंडीशन फॉर बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड प्रेजेंट ऑन द लिगैंड. These should be vacant orbital on the metal, मतलब there should be vacant orbital on metal. देखो मेटल के पास vacant orbital रहना चाहिए, लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, राइट. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगैंड शुड बी कंपेरेबल. अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है. तो कंडीशन ये 3 याद रखना. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी प्रेजेंट ऑन द लिगैंड. लिगैंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब लिगैंड इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए. ऐसे हमें पता है लिगैंड किसको बोलते हैं? जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है. देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल ऑन मेटल. मेटल लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या रहना चाहिए? वैकेंट d ऑर्बिटल का होना चाहिए. एंड मेटल एंड लिगैंड का जो ऑर्बिटल है वो उसका एनर्जी कंपेरेबल होना चाहिए. अगर लार्ज डिफरेंस आ जाएगा एनर्जी में तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है. कंडीशन फॉर पाई बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट ऑन द मेटल, ओके, एंड देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द लिगैंड. देखो सिग्मा बॉन्डिंग का कंडीशन होगा. और पाई बॉन्डिंग का कंडीशन क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए. देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल ऑन लिगैंड. लिगैंड के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक्सेप्ट करेगा. एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगैंड शुड बी कंपेरेबल, ठीक है. Remember, a ligand which a filled and empty orbital can act as a sigma donor as well as pi acceptor. सिग्मा डोनर मतलब क्या? लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. देखो ऐसा है, इसका मान लो वैकेंट ऑर्बिटल ये है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है. ये हो गया सिग्मा डोनर एबिलिटी. और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. यहाँ से ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन लगा, ये पाई बॉन्ड, इसको बोलेंगे पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी. पाई एक्सेप्टर
एबिलिटी, ठीक है। सिग्मा डोनर एबिलिटी, तो कंडीशन फॉर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हमारा, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडीशन फॉर पाई बॉन्डिंग क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास होना चाहिए, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा क्या मेटल के पास क्या, लिगेंड के पास क्या बोल रहे हैं सर, आपको समझ में नहीं आया, मेटल के पास होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सब मिक्स हो गया जैसा लग रहा है। अब एमओ डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझते हैं आखिरकार कहना क्या चाहता है ये। देखो ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, हम CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। ये है कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बी, पाई बी, पाई ए, ठीक है। देखो कार्बन का एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये एक्ट एज ए होमो, ठीक है। ठीक है, ये कार्बन का देखो, ये ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये s ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, हाँ जी सर था, सही है, हाँ जी सर सही है। हमने कहाँ से लिया, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p, कार्बन 6 ना, 2p 2, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है 8, 1s2 2s2 2p 4, हमने 1s को छोड़ दिया, 2s से लिया, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ठीक है, हो गया। एक बॉन्डिंग, ये B का मतलब है सिग्मा बॉन्डिंग, ये A का मतलब है एंटी बॉन्डिंग। अगर कन्फ्यूज हो रहा है हम स्टार से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये हमारा बॉन्डिंग है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, देखो कार्बोनाइल का बॉन्डिंग, तो ये 1s को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, वो 2s जैसा ही होगा। देखो 2s का एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, उसमें से एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हायर होता है, बॉन्डिंग का लोअर होता है, ठीक है। तो सिमिलर बात यही है, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2s 2, ये भी 2s 2 2, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। देन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 4 p4, इसके पास p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो ये है सिग्मा बी, मतलब ये है बॉन्डिंग, सॉरी स्टार हो गया है क्या, अरे ये बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, मैंने अगर कन्फ्यूज हो रहा है, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जहां पर ए सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जहां पर बी सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये इसका टोटल, यहाँ टोटल कितना है, टोटल 6 ऑर्बिटल है, तो 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग होगा। देखो ये 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ये 3 हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल के कौन है, ये है हमारा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल 2s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा होमो, एंड लोमो क्या हो गया, पाई स्टार है, ठीक है। ये हमारा p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल हमारा लोमो हो गया, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये भी हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आ गया, आया या नहीं आया बताओ, आ रहा है। देखो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz, देन हम ऐसे करते थे ना, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, देन यहाँ आ गया सिग्मा 2a स्टार, ठीक है। देन हमारा आ गया पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py ये स्टार, देन सिग्मा 2pz स्टार, ऐसा ही है, ठीक है। समझ में आ गया, आया या नहीं आया बताओ, आ गया, ठीक है। लेट्स मूव, एमओ रहेगा, CO हैव सिग्मा स्टार एज फील्ड एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर वैकेंट ऑर्बिटल। देखो CO में क्या है, हमारा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा फील्ड है,
इसको हम होमो ले रहे हैं, एंड पाई स्टार हमारा क्या है, वैकेंट है। तो हम जो बात कर रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल, इसका क्या है, लोमो वैकेंट है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड में मोलिकुलर ऑर्बिटल वो तो अनऑक्युपाइड होगा। इसका पाई स्टार हमारा वैकेंट है, पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है, पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है। देयरफॉर CO इज सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। आपने कई बार हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, CO लिगैंड हमारा क्या है, बोथ एक्ट एज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। अब समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ एमओ डायग्राम। देखो इसके पास क्या है, सिग्मा स्टार है, जो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये वाला है, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाला सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। तो ये सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनेट कर सकता है, सिग्मा डोनर, ठीक है, एक्ट एज ए सिग्मा डोनर। एंड ये जो पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, ये वैकेंट है, इट कैन एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर। दैट्स व्हाई CO इज बोथ सिग्मा डोनर, CO कैन एक्ट बोथ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, बोथ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। समझ में आएगा, ये डायग्राम समझ में आ गया भाई। कार्बन का मैंने बोला 2s2 2p3 ऑक्सीजन का 2s2 2p4, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सारे हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर डोनर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस, ओके। अब देखते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। MC bond metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of the electron of the carbonyl carbon into vacant d orbital. As we discussed earlier, क्या है, सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो लिगैंड के पास मतलब कार्बोनाइल के पास इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये दे दिया, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन by CO ligand to the metals vacant orbital, ठीक है। देखो अब समझते हैं अच्छे से, हाँ जी सर, ये देखो कार्बोनिल के पास CO, कार्बन के पास जो इसके पास नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। लोन पेयर क्या, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं करता है। तो ये मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। समझ में आया या नहीं आया बताओ। CO के पास वैकेंट और CO के पास इलेक्ट्रॉन, CO का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक है, हमारा क्या फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। MC पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड d ऑर्बिटल टू द वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO। हमने CO का MOT में CO का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने क्या देखा, CO के पास पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल है, जिससे वो, जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से वो एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, मेटल का फील्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब द डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, मेटल का लोन पेयर, मेटल का फील्ड d ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो अब कहा जाएगा कार्बोनाइल कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। सी, ये मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है, कार्बोनाइल का वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, एंड कार्बोनाइल का, जो कार्बोनाइल का था CO का इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुआ मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल को, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अच्छा सर, तो बैक डोनेशन, उसको हम सिनर्जिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सप्लीमेंट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, और सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सिनर्जिक इफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूचुअल स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड व्हिच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल स्ट्रेंथ होता है, मतलब एक दूसरे को वो सप्लीमेंट करते हैं। एक होता है लिगैंड टू मेटल, म्यूचुअल ट्रांसफर क्या, लिगैंड टू मेटल एंड मेटल्स फील्ड ऑर्बिटल्स टू वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड, ठीक है। पहले लिगैंड टू मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। याद रह जाना चाहिए, एक बात को मैंने काफी बार से बोल के आ रहा हूं, ठीक है भाई। MC में एक बात याद रखना, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड कैसा हो रहा है, कार्बोनाइल का हमारा लिगैंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मेटल का वैकेंट d ऑर्बिटल को,
वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एंड मेटल से लिगेंड का वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल को हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो यह है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग। इफ metal is in high oxidation state, then there will be poor pi bonding, pi back bonding, and the bond strength of Mc is close to 1 and that of CO is close to CO. क्या है? if metal is in higher oxidation state, then there will be poor pi back bonding. देखो pi bond के लिए क्या चाहिए? pi bond के लिए क्या चाहिए बताओ? pi bond कैसे फॉर्म रहा है? मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन हमारा लिगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल को, तो मेटल रीच ये क्या होना चाहिए? रीच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये होना चाहिए रीच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, पॉजिटिव में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा उतना क्या होगा उसका, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। समझ में नहीं आया? अरे देखो भाई Mn2+, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है D5, लेकिन Mn7+ कर दो, इसके पास D0। अरे वाह सर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब है मेटल जितना इलेक्ट्रॉन रीच होगा, मेटल के पास जितना इलेक्ट्रॉन रीच होगा, और मेटल जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल का रीच होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन रीच जितना होगा, ठीक है, जो भी आप समझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा मेटल इलेक्ट्रॉन रीच होगा, और जो फैक्टर मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएंगे तो वो क्या करेगा, Mc पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे एंड CO बॉन्ड को वीकर बनाएंगे। एक बात याद रखना, हमेशा काम में आएगा, Mc ऐसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, हमेशा याद रखना, अगर मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, CO बॉन्ड मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा। ओके, अगर CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने बोला ना, इसको सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं। CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो Mc बॉन्ड वीक होगा। आगे काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, ये बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है। ठीक है, तो अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो CO का बॉन्ड वीक होगा, अगर CO का बॉन्ड वीक होगा तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब कब होगा, एक ही मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, Mc बॉन्ड मतलब मेटल एंड कार्बन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना वीक होगा। फिर से कर, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना वीक होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना लेस होगा, मतलब मेटल जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, Mc बॉन्ड उतना वीक होगा एंड CO बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आया समझ में? हाँ जी सर। If metal is in low oxidation state, then there will be a strong pi back bonding and the bond order Mc and CO is close to 2 हो जाता है। ठीक है, अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर ये क्या 1 and 3 हो जाता है, लेकिन अगर हायर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ये 2 में हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से बता दिया भाई। एज द बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस इन मेटल कार्बोनाइड, क्या होता है, Mc बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, सर ये तो आपने बता दिया, CO बॉन्ड बिकम्स वीकर, मैंने ऐसे जो बताया। ठीक है, ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा ये उतना वीकर होगा। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इनके बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्गर होगा, अगर बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्गर होगा ये उतना वीकर होगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेटल कार्बोनाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसी से ही क्वेश्चन आता है, जो मैंने बताया उसका एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप गोइंग।